Thank you, Jitendra, for your time. So, since we are doing this for the Pravasi Bharati Divas 2014, I would like to start by asking you what exactly is Jharkhand presenting to the foreign investors? लुक हमारे स्टेट एक तरीके से वेरी स्मॉल स्टेट और पॉपुलेशन भी बहुत डेंस नहीं है. देयर पॉपुलेशन इज 3.25 करोड़ और मैं समझता हूँ कि हमारे स्टेट का जो पोटेंशियल है इन ऑल एस्पेक्ट्स, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी स्टेट में ऐसे पोटेंशियल है. और बिजनेस व्यू पॉइंट से, इन्वेस्टर के माइंड से अगर हम देखते हैं कि अभी एट प्रेजेंट या पास्ट को अगर हम टाई अप करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पर कोई भी बिजनेस अगर सेटअप होता है वो किसी मतलब वो नुकसान में होगा या लूजर होगा. 100% वो बेनिफिट वहाँ पर बिजनेस का जो भी इनका मॉडल होता है वो सक्सेस होता है और अभी तक सक्सेसफुली चीज़ें हुई हैं. और जैसे हमारा मिनरल बेस्ड एरिया है, जी. हमारे स्टेट में 40% मिनरल सेटअप है. ऑल काइंड ऑफ मिनरल, इवन डायमंड एंड गोल्ड ऑल्सो हमारे यहाँ मिलता है. जी. यूरेनियम जैसे इम्पोर्टेंट ये भी है. बट इसके अलावा हमारा जो और ये है एग्रीकल्चर सेक्टर, जी. टूरिज्म सेक्टर, ये भी बहुत वहाँ पे ब्रॉड एस्पेक्ट्स हैं. हमारे यहाँ टूरिज्म से अगर हम देखते हैं तो हमारे यहाँ नंबर ऑफ टेम्पल्स जो जी. हजारों सालों से पुराने हैं वो सारे हैं जहाँ देश के लोग वहाँ पर आके देखते हैं, उस मंदिरों में पहुँचते हैं. टूरिज़्म को लेकर इतने अच्छे अच्छे वहाँ हमारे यहाँ लेक्स हैं, वाटर रिजर्वायर्स हैं और वो झरने हैं. जी. और फॉरेस्ट एरिया जो है हमारा, नेशनल सेंचुरीज वगैरह भी हमारे यहाँ हैं. दो दो तीन तीन दो नेशनल सेंचुरी हमारे. और इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हमारे यहाँ जो आज के दिन में नेचुरल सेटअप अभी जो अभी तक बचा हुआ है, जो हमारे स्टेट में बहुत प्रॉपर बचा हुआ है, सभी चीज़ें ऑर्गेनिक ये पर ही डिपेंडेंट चीज़ें हैं. ओके. और और अभी तक जितने भी नेचुरल ऑर्गेनिक सिस्टम है उसको भी हम लोगों ने बहुत प्रयास किया है कि वो बचे रहे. और मुझे लगता है कि और काम करने का वहाँ का जो लोगों का कल्चर है वो कल्चर भी इतना सिंपल है और इतना मतलब हेल्दी है इनफैक्ट. और प्लस थोड़ी एक पोर्शन पार्ट ऑफ कल्चरल में जो भी हमारे जो पॉपुलेशन का एक पर्टिकुलर साइट है जहाँ थोड़ी सी लगती है कि यहाँ कुछ प्रॉब्लम है या कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है, ये बहुत वो पूरे होल स्टेट को लेकर बहुत उसको काउंट नहीं किया जा सकता है. इनफैक्ट रूरल एरियाज में और बैक जहाँ बेसिकली प्लांट या इंडस्ट्रीज लगते हैं वहाँ बिल्कुल ऐसे कहीं अभी तक प्रॉब्लम नहीं आया है. ना कोई यूनियन का वहाँ कोई प्रॉब्लम है, ना किसी तरह का बिजनेस हिंड्रेंस का कहीं अभी तक ये आई है. और सभी लोग अब तो अच्छे खासे जितने लोग अभी तक वहाँ पर इन्वेस्टर्स हैं अच्छे ग्रो कर रहे हैं. हमारा जीडीपी भी इनफैक्ट अभी 13 सालों में मुझे लगता है कि 12-13% इनहांस हुआ है. जी. तो लेकिन हाँ ये है कि इंडिविजुअल पर्सन पर लोग
पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छा नहीं है, बट इंडस्ट्रियल ग्रोथ को लेकर हमारे यहाँ काफ़ी अच्छा अभी तक रिस्पॉन्स आया है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोग हर सेक्टर से आए, हर सेक्टर से जुड़े, तो एक सिर्फ पार्टली डेवलपमेंट ना हो के होलिस्टिक सभी चीज़ों पर काम हो, तो एक स्टेट के लिए भी बेहतर होगा, वहाँ के जो जिस कैटेगरीज के लोग हैं उनको भी एक सपोर्टिव लाइफस्टाइल मिलेगा। जी। आपने एग्रीकल्चर की बात की, तो जो जो फूड प्रोसेसिंग की जो जो सेक्टर है, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट क्या प्रयास कर रही है कि उसमें इन्वेस्टमेंट आए, क्योंकि यहाँ इसमें तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट काफ़ी आ सकता है इंडिया में और झारखंड में भी। तो इसके लिए आपका कोई खास इंसेंटिव पॉलिसी आप बना रहे हैं या? देखिए, हमारे यहाँ लोगों ने अभी तक फोकस जो किया है वहाँ के रॉ मटेरियल, बेसिकली कोल, आयरन और अदर मिनरल्स को लेकर ही ज़्यादा फोकसिंग हुई है अभी तक। और ये सारी कुछ इस तरीके से डेवलप हुआ है जहाँ मैं समझता हूँ कि जो वहाँ के बेसिक पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा उस बिजनेस को अडॉप्ट नहीं करता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन है 70% लोग अभी रूरल एरियाज में हैं जो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट है। और जो माइनिंग सेक्टर से बिजनेस खड़े हुए हैं, इनमें एक तो वो रूरल एरियाज के जो लोग हैं वो अच्छे बिजनेस टाइकून तो बन नहीं सकते हैं, उससे रिलेटेड बड़े इंडस्ट्रीज तो लगा नहीं सकते क्योंकि इकोनॉमिकल उनके पास इतना सपोर्ट नहीं है। और बैंक भी जो है सब वो ऐसे इंडस्ट्रीज को भी अच्छा सपोर्ट किया और लोगों को बढ़ाया भी, लेकिन आयरन और स्टील पावर प्लांट इन सब के बिजनेस के आइडियाज़ वहाँ के लोगों को नहीं, क्योंकि एग्रीकल्चर फार्मर हैं, उनको तो एग्रीकल्चर ही सूट करता है, वो बिजनेस ज़्यादा अप्लाई करता है। तो इस बार इसको लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि हम उनके लिए भी कुछ ऐसा बिजनेस मॉडल एस्टेब्लिश करें जहाँ लोग को इनफैक्ट हमें इस बात को भी कंसीव करना चाहिए कि इंडस्ट्री को भी हम लोग एक एग्रीकल्चर को भी एक इंडस्ट्री का ये पार्ट बना दें। और मुझे लगता है इससे वहाँ पर लोग काफ़ी अट्रैक्ट हो सकते हैं। और एग्रीकल्चर में हमारा जो पोटेंशियल है वहाँ पर, ये तो नेचुरल साइकिल पर लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं। जब बारिश होती है तब वो ये करते हैं, अगर उनको प्रॉपर सेटअप के साथ पानी उनको 12 मंथ्स अगर उनको अवेलेबल हो तो ये साल में 2-3 क्रॉप इजीली वो लोग उगा सकते हैं। लेकिन जो नेचुरल सेटअप है उसमें एक सीज़न में लोग फार्मिंग करते हैं, उसके बाद फिर वो नॉर्मल मजदूर ही रह जाता है। कुछ पार्ट जरूर है जहाँ पर लोग कंटिन्यूस फार्मिंग करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, वेजिटेबल्स मार्केटिंग है, इन सब वेजिटेबल का एग्रीकल्चर है, इस पे लोग सीजनल कंटिन्यूस मार्केट फार्मिंग करते हैं। और इस पे भी हमने देखा कि उसमें इतना पोटेंशियल हम लोगों को दिखा है, इसको लेकर हम लोग अभी सरकार ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि नहीं, अब हम लोग फार्मर्स को और कैसे प्रमोट करें कि वो कंटिन्यूस फार्मिंग ये में रहें, एटमॉस्फेयर पे रहे। नहीं तो आज का जो ट्रेंड, जो क्लाइमेट चेंजेस का जो माहौल बन गया है पूरे कंट्री में, पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, कब बारिश होगी, कब तूफान आ जाएगा, कब क्या हो जाएगा, कोई नहीं जानता। जी। अभी आपने रिसेंटली अभी अगर 8-10 सालों में का ये देखें, रिपोर्ट देखें, तो देश के या दुनिया के अलग अलग कोने में कुछ ना कुछ ऐसे डिजास्टर्स हुए हैं जिससे किसानों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो इससे किसान कभी कभी काफ़ी मायूस हो जाता है कि 3 महीने 4 महीने मेहनत करने के बाद अचानक कुछ ऐसे डिजास्टर हो जाते हैं कि उसकी सारे फसल बर्बाद हो जाते हैं। और किसान का ये मेहनत बहुत, अभी ये नुकसान उसके लिए बहुत बहुत बड़ा लॉस करता है, उसको मोरली कमज़ोर कर देता है, उसको फाइनेंशियली कमज़ोर कर देता है। और अल्टीमेट वो किसान
बदल करके एक लेबर हो जाता है। हम्म, अब उसको ये लगने लगता है कि भाई हम क्या करना है खेती करके, ये तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है या ऐसा डिजास्टर हो जाता है कि फिर सारे जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए, 0/0। फिर उसके बाद वो करता क्या है कि एक कुदाली लेता है, सड़क के किनारे खड़ा हो जाता है। कोई भी बंदा उसको मजदूरी के लिए घर ले जाता है अपना, ये तो पक्का हो गया पर डे 100-150 रुपीज़ हमको मिल जाएगा, दिन भर में हमको इतना तो श्योर उसका कमाई हो जाता है। इस वजह से वो ज़्यादा मतलब अब लोग का ट्रेंड एग्रीकल्चर को थोड़ा सा एक मतलब रिस्क ये समझते हैं, हम्म, जॉब समझते हैं। तो हमको लगता है कि अब एग्रीकल्चर को एक ग्लैमराइज सेटअप के साथ प्रेजेंट करना चाहिए, उसमें एक नया कंसेप्ट वैल्यू एडिशन के साथ हम लोग जो फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग पर्सनस हैं, जो लोग इन्वेस्टर्स हैं जी, एग्रीकल्चर फील्ड के, अगर इन लोगों को अगर हम लोग अप्रोच करते हैं, अगर वो हमारे स्टेट में आते हैं और सरकार के भी कई एक प्रोग्राम हैं, ऐसा नहीं सरकार के पास कि जिससे उनको और भी एग्रीकल्चर साइट पे जुड़े रहने का प्रोग्राम्स हैं, लेकिन गवर्नमेंट खुद से तो फार्मिंग कर नहीं पाती और इतना बड़ा रिसोर्स को एक्टिवेट कराना भी टफ जॉब है। हम्म, अदरवाइज जब तक इन्वेस्टर्स या प्राइवेट प्लेयर्स इस पे एक बिजनेस मॉडल बना करके लोगों तक उस पे, चूंकि जो भी इन्वेस्टर्स आएंगे उनकी एक अलग अपनी कंसेप्ट बिजनेस व्यू पॉइंट से होगी, कैसे जी, फार्मिंग करना है, क्या उस फार्मिंग कौन से फार्मिंग कराया जाए, किससे क्या उसको भी बेनिफिट हो, बिजनेस हाउसेस को भी प्रॉफिट हो। तो ये सरकार के लिए एक एडिशनल सपोर्ट हो जाएगा जी, और फार्मर के लिए हमारा मैं समझता हूँ कि वो उनके माध्यम से हम फार्मर को एक्टिवेट कर सकते हैं, एनर्जाइज कर सकते हैं, ताकि वो मजदूरी छोड़कर वो वापस फार्मिंग के कल्चर पे बने रहे। जी, तो अब ये पहल अगर हम लोग करने जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि आज बहुत सारे टेक्नोलॉजीज ऐसे आ चुके हैं जहां आप एक बढ़िया जो नए टेक्निक के जो सीड्स हैं उनके सपोर्ट से छोटे से जगह में मैक्सिमम आउटपुट कैसे कर सकते हैं। ओके, आज के दिन में तो टेक्नोलॉजी तो नो डाउट काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया है सभी सेक्टरों में, जी, जी, और एग्रीकल्चर में भी ये चीज़ें मैक्सिमम इंसर्ट हो चुका है। और मुझे लगता है कि जब ये लोगों को एहसास होने लगे कि मैं छोटे जगह पर डबल ट्रिपल खेती कर सकता हूँ, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि चीज़ें बिगड़ेंगी और एक्सेप्टेंस नहीं होगा। तो इसी तरह से आप और भी इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात कर रहे थे आज सुबह कि जैसे ट्राइबल्स को जो सिल्क कल्चर है उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे और उसमें भी क्या फॉरेन कोलैबोरेशन आप देख मैं सकते हैं? बिल्कुल, देखिए आप अगर ये लोगों को डेवलप करना है, लोगों को अगर हम लोगों को फाइनेंशियली स्ट्रांग करना है, तो ये जरूरी है कि सिर्फ विद इन द स्टेट ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड लोग एक दूसरे से कनेक्ट हों। जी, जब तक कनेक्टिविटी नहीं होगी, अब तो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात अगर हम कहें, अगर बिजनेस व्यू पर्पज से हम रोडवेज में भी अच्छे सिचुएशन पर हैं, एयरवेज में भी अच्छे सिचुएशन में हैं, ट्रेन में भी हम अच्छे सिचुएशन में हैं, अच्छी हमारे पास ट्रेन कनेक्टिविटी है। कनेक्टिविटी नहीं है तो सिर्फ एक पब्लिक इंटरेक्शन, एक टेक्नोलॉजी इंटरेक्शन और एक आइडियाज़ का अभाव है, जी, जानकारी की कमी है। इसको लेकर अगर ये सारी चीज़ें लोगों तक जाए जी, तो डेफिनेटली वो रूरल एरियाज़ के या फार्मर भी
उसको नहीं, तो फिर छोड़ दीजिए, फिर वहाँ एक्सेप्ट संभव नहीं है। अपना कार्यक्रम छोड़ के अभी तो जैसे आप और भी टसर करने सिल्क के लिए कुछ स्कीम्स आप बना रहे हैं जिससे कि आज- उसका आज- प्रोडक्शन बढ़े और मना कर सिर्फ दीजिए। सिल्क ना बाहर जाए बल्कि सिल्क के वस्त्र बाहर जाए झारखंड से। देखिए अभी हम अभी एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं। अगर इससे जुड़ी चीज़ें हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है, गारमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो गारमेंट अल्टीमेट फार्मर के थ्रू ही तसर का जी और कुकून का और जो भी है जी उसका प्रोडक्शन होता है, उसके बाद बाकी बाय प्रोडक्ट्स हैं, इसको हम बाय प्रोडक्ट ही मानते हैं। जी हेलो। तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि ये एक एग्रीकल्चर सेक्टर में ये भी एक बहुत बड़ा यही एग्रीकल्चर सेक्टर में ये भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल हमारे स्टेट में प्ले कर सकता है, ओके क्योंकि हमारे स्टेट में तसर सिल्क से जुड़े कई एक संस्थाएं काम कर रही है और एक अच्छी आउटपुट भी वो दे रहे हैं। लेकिन जब हम इनसाइड जब जाते हैं इनके जो जिस काम में लगे हैं इन लोगों के बीच में, जी तो आप देखेंगे कि तो फ्लोरिश नहीं हो पा रहे हैं जो वो काम कर रहे हैं। अगर इस साइड पे भी अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो जितना प्रोडक्ट हमारे पास है वहाँ पर इस फील्ड में तसर को लेके सिल्क को लेके अभी इंडिया लेवल में तो हम लोगों ने एक रिकॉर्ड भी बनाया हुआ है। अगर वो सिर्फ हम एक रॉ मटेरियल के साइड पर है, जी आज हम इतना ये चीज़ पैदा करते हैं वो बाहर जा रहा है। हमारा ये कि यही वहीं सारे बाय प्रोडक्ट्स वहीं पर क्रिएट हों, वहीं पर लोग बनाएं, जी तो इससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, वैल्यू एडिशन भी मिलेगा और मुझे लगता है कि इस पे बहुत बड़े स्केल में लोग इंगेज भी हो सकते हैं। तो आज हमारे कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स तो ऐसे हैं कि अनएक्सपेक्टेड इसका पोटेंशियल है। ओके और मैंने कहा कि हमारे स्टेट में तो लगभग सभी चीज़ों पर हम हमारे पास पोटेंशियल है एग्रीकल्चर में लेकर एग्रीकल्चर से जुड़े जितने भी ये हैं, जी कुछ ऑप्शनल कुछ एक चीज़ों को छोड़कर लगभग हम सभी चीज़ें वहाँ पैदा कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट जो है मतलब अभी भी इतना बढ़िया है और जो दो तीन चीज़ों की ज़रूरत है वहाँ पर जो वहाँ का सॉयल है, वहाँ का सॉयल भी काफ़ी बेहतर है फार्मिंग के लिए, जी वाटर रिसोर्सेज की है वहाँ पर वो भी हमारे पास है, लेकिन उसका यूज़ सही तरीके से अभी हम नहीं कर पा रहे हैं। और उसको सही तरीके से यूज़ करने के लिए नो डाउट ये सरकार के इंडिविजुअल कैपेसिटी की बात नहीं, जब तक उससे जुड़े एक्सपर्टीज लोग उस पर ना आए, उससे जुड़े लोग बिजनेस हाउसेस ना आए, उसको सही तरीके से एक्सप्लोर करना बहुत मुश्किल है। आज के दिन में हमारे यहाँ जो रॉ मटेरियल है, अगर हम आयरन और कोल का लें या किसी भी सब्जेक्ट को लें, हम समझते हैं कि जब तक वो जमीन के अंदर है वो मिट्टी है, जी उसका कोई वैल्यू नहीं। जब तक उसको हम बाहर नहीं निकालें, उसको नहीं जब तक हम मार्केट में लाएं, जैसे वो उसका माइनिंग स्टार्ट होता है तब उसकी वैल्यू मार्केट में जी मतलब एक वो आप जान ही रहे हैं कि इनकी क्या मार्केटिंग है। तो इसी तरीके से है तो हमारे यहाँ सभी चीज़ों का, लेकिन आज के दिन में सही तरीके से उसको हम लोग एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहे हैं, उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, उसका हम लोग सही बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं। जी तो ये सारी चीज़ें हैं। झारखंड के एरिया से जो जो डायस्पोरा है वो काफ़ी काफ़ी बड़ी मात्रा में हमें ग्लोबली दे आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पीपल फ्रॉम झारखंड who are now working or living across the world. How are you trying to connect to them so that they come and invest in Jharkhand or they come and do business with Jharkhand?
देखिए झारखंड बिहार में अब ये तो हम लोग अभी जस्ट आए हैं, हम लोग अलग सेपरेट स्टेट हुए हैं, अदरवाइज हम लोग तो सेम बिहार के ही पार्ट रहे हैं। और इस पे अगर हम देखें कि सिर्फ माइनिंग, एग्रीकल्चर, सभी सेक्टरों के अलावा वहाँ पर लोग भी क्रिएटिव कम नहीं रहे। वहाँ पर अच्छे एजुकेशन के बेसिस पर लोग, मतलब इनफैक्ट अगर हम कहें कि देश में अगर इंजीनियरिंग मेडिकल में टॉपर होते हैं तो बहुत अधिक पैमाने पर झारखंड बिहार के ही लड़के आते हैं। जी आईएएस आईपीएस भी बहुत आते हैं। और उसी तरीके से ये लोग पढ़ के कई लोग आज के दिन में देश के अलग अलग कोने पर अलग अलग अच्छे जगहों पर सेटल्ड हैं। ये बहुत खुशी की बात है। मुझे कुछ कुछ लोगों से, मेरे भी कलीग्स काफ़ी फॉरेन कंट्रीज में सेटल्ड हैं। और जब सेपरेट स्टेट हुआ तो उन लोगों ने काफ़ी मुझे अच्छा कॉन्ग्रेचुलेट किया। जी नहीं, अब हम लोग भी अपना कंट्रीब्यूशन स्टेट को देना चाहते हैं। उन्होंने मुझे भी कहा कि कब बताओ, कब से हम लोग शुरू करें काम। इस तरीके से काफ़ी इंथुसियास्टिक उन लोगों ने के साथ ये हम लोगों का कन्वर्सेशन रहा। और चूँकि उस समय हम लोग थोड़ा इस सिस्टम से बाहर थे तो बहुत ज़्यादा कुछ कह नहीं पाए, लेकिन अब जब सिस्टम में हैं तो अब ये महसूस हो रहा है कि नहीं, अब जो हैंड्स हमारे इधर उधर बिखरे हुए हैं उन हैंड्स को हम फिर से रीअरेंज करें और उनको भी हम लोग स्टेट डेवलपमेंट का एक पार्ट बनाएं। जी मैं आपको बताऊं कि अभी एजुकेशन लाइन में कुछ हमारे स्टेट के ही कॉलेजेस से पढ़े लोग दूसरे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ के अच्छे टॉप चेयर्स में जी बैठे हुए हैं। उनसे हमारा कन्वर्सेशन चल रहा है कि उनको भी कि भाई एजुकेशन लाइन में हम लोग भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। जी तो ये अच्छी साइन है कि अगर हम लोग अब ये इस कन्वर्सेशन को लोगों तक पहुंचाएं, जो लोग स्टेट के पार्ट रहे हैं और स्टेट के लिए सोचते भी हैं, और जो नहीं भी हैं पार्ट, अगर उनका माइंड है कि बिजनेस मॉडल, कोई आदमी एक जगह, कोई भी बिजनेस हाउसेस चाहता है कि हर जगह हम अपने बिजनेसों को फैलाएं या उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करें अलग अलग स्टेट में। तो इस व्यू से भी लोग आए तो हम वेलकम करेंगे लोगों को। थैंक यू सर।